आज इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भगवान दास मार्ग नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की दुर्दशा पर चर्चा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन दिल्ली पुलिस सेवावृत्त अराजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष छिद्दा सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ। आइए हम आपको सुनाते हैं कि मीडिया के सामने छिद्दा सिंह रावत व आए अतिथियों का क्या कहना। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। हमारी एसोसिएशन से जो आज की संगोष्ठी का जो विषय था, पुलिस की दुर्दशा और उसका समाधान पत्रकार और एसोसिएशन नहीं, पुलिस ऑफिसरों के द्वारा, रिटायर्ड के द्वारा। तो हमारे साथ में श्री हरिराम सिंह जी, रिटायर्ड एडिशनल जनरल सीआरपीएफ, और पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईजी श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, खड़े हैं, आप देख भी रहे हैं। और दोनों ही हमारे अफसरान ने और हमारे एसोसिएशन का जो मुद्दा था और जो वर्तमान में जो कुछ लाल किले का जो चीरहरण हुआ उसके लापरवाही के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन को धिक्कारा है। दूसरे, हमारे हरिराम सिंह जी ने बोला है कि संयम, साहस, ये कायरता है। और उस समय लाल किले के चीरहरण पर गोली चलती और जो नीचे खाई थी ना, जलियांवाला बाग की तरह वो खाई भर जाती और हमारे लाल किले का चीरहरण नहीं होता। लापरवाही है और ऐसे अफसरान को सस्पेंड किया जाए या आर्टिकल 311(2)(c) में राष्ट्रपति के आदेश से डिसमिस किया जाए फौरन। दूसरे, जो जवान मेरे जख्मी हुए हैं उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाए। दूसरे, जो हमारे ही वेलफेयर से जो सर्विंग पर्सन है उनसे वेलफेयर फंड कटता है, उसी से किसी को 20,000, किसी को 10,000। भारत सरकार को भांग पीना छोड़ देनी चाहिए। जब कहीं दुर्घटना होती है तो भारत सरकार मुआवजा देती है 5 लाख मरे हुए को, और जो जख्मी होते हैं उनको 1 पैसा का भी तो कोई मुंह से कुछ नहीं निकला, मुंह जबान बंद है। तो हमारे हरिराम सिंह साहब ने भी बोला हुकूमत हिंद इसकी जिम्मेदार है, और हमारे शर्मा जी ने बोला कि एसोसिएशन बनना हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। सर, एसोसिएशन की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, जैसे कि और भी राज्य है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, और भी है, उनकी सैलरी को लेकर दिल्ली पुलिस की सैलरी को लेकर आखिर ये अंतर क्यों हुआ? क्योंकि पहले शायद ऐसा नहीं था। दिल्ली पुलिस की पहले अलग था हिसाब किताब पे का और पे कमीशन का, और हम जो है पे कमीशन ने हमको आर्मर्ड फोर्सेज के साथ में मिला करके हम उनके साथ हमारा पे स्केल है। दिल्ली पुलिस का कोई भी पे स्केल अलग नहीं है, हम उनके साथ हैं। लेकिन उनको जो सुविधाएं, उनको जो आवश्यक है, रिस्क अलाउंस वगैरह उनको मिलना चाहिए, वरना एक वन पेंशन हमें भी मिलनी चाहिए। काफ़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन भारत सरकार तो पता नहीं किस करवट में क्या खा करके सोती है। सर, आखिर कुछ भी कैसी भी घटना होती है उसमें पुलिसकर्मी कोई भी हो, किसी भी राज्य का, खाली उन्हें क्यों कोसा जाता है? पुलिस तो एक लावारिस फोर्स है, इसका कोई भी सगा बाप है ही नहीं। दिल्ली का तो बिल्कुल ही नहीं है। उधर सेंटर के अंडर कहता है, सेंटर हमारे अंडर है, और दिल्ली कहती है कि हमारे अंडर होना चाहिए। दोनों इधर उधर लीपापोती में। लेकिन पुलिस जो है उसके पास 2 आते हैं, एक तो पिटा हुआ आता है, एक पीटने वाला आता है। तो वो दोनों को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? इस वजह से सारा ठीकरा पुलिस के सिर पर ही फोड़ दिया जाता है। किसको दोषी बने सर? नहीं, मैं तो इस करप्शन को ही मानता हूं, और भ्रष्टाचार में हुकूमत हिंद का ही हाथ है, और यदि वो शक्ति बरतें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। देखो, पुलिस का काम जो है बहुत जोखिम भरा है, और ये सब समझते हैं समाज अगर सोता है तो इसलिए सोता है कि पुलिस जागती है। और पुलिस को जितनी ज़्यादा सुविधा दिया जाए, जितना ज़्यादा पर्क दिया जाए, उतना भ्रष्टाचार कम होगा, और ये सब समाज को और सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। मजबूत पुलिस होगी, हमने पूरा देखा है, ऑस्ट्रेलिया देखा है, स्वीडन देखा है, मैं काफ़ी विदेश में घूमा हूँ। जो हम देखते हैं इंडियन पुलिस में बहुत सुधार की आवश्यकता है, और पुलिस के सिपाही को, जो सबसे नीचे का कर्मी है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके अधिकारियों को उसके ड्यूटी आवर्स की और उसके पूरे वेलफेयर की ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि जब एक मजबूत पुलिस होगी तभी एक मजबूत समाज होगा।
जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे आए। मैं यही कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि जो पे कमीशन बैठे हैं और लेटेस्ट पे कमीशन प्रकाश सिंह वाला है, तो उसको लागू किया जाए। अगर आप वाकई ही में एक ईमानदारी और करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो एक सिपाही की या पुलिस के कर्मचारी की स्थिति को समझो, उनको उठाओ और कमीशन जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाए। और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बात को जितनी ज़्यादा बताएगा वो आगे प्रशासन के ऊपर असर पड़ेगा और प्रशासन ज़रूर उसको मानेगी, क्योंकि ये बहुत डिले हो चुका है। जितना आप डिले कर रहे हैं उतना ही इनका मोरल कम हो रहा है, और एक आदमी का जब तक पुलिस का मोरल ऊपर नहीं होगा तो प्रशासन ठीक काम नहीं करेगा। तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कमीशन जल्दी से जल्दी लागू किया। इस एसोसिएशन के सचिव के तौर पे मैं आप लोगों से, मीडिया से, अपने साथियों से कहना चाहूँगा, काफ़ी बातें हमारे अफसरान ने आपको बता दिया है। मेरी ये मांग है, एक निष्पक्ष आयोग का गठित होना चाहिए जो पुलिस कर्मचारियों के दर्द को समझे और सरकार को सौंपे वो रिपोर्ट, और सरकार उस पर अमल करे। ये जो पुलिस प्रशासन है ये आवाज़ को अपने तक रोक लेता है, कर्मचारियों की आवाज़ को ऊपर नहीं पहुंचाता। तो जैसे जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब हुए, इस तरह के कोई निष्पक्ष जज के लीडरशिप में एक आयोग का गठन करे और सच्चाई को जाने और पुलिस कर्मियों की दुर्दशा को, उनकी पीड़ा का निवारण करे। बहुत बहुत आप लोग आए, धन्यवाद। वैसे आज ये फंक्शन हो रहा है, ये बेचारे रिटायर्ड वाले अपना तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी हरियाणा में फंक्शन करते हैं उसका सारा खर्चा जो कुछ करते हैं वो सर्विसेज वाले करते हैं। रिस्क अलाउंस लागू कराया, ये भी बड़ा लंबे संघर्ष के बाद रिस्क अलाउंस लागू हुआ था, और हम ये कहते हैं जो हरियाणा में जब रिस्क अलाउंस लागू है तो ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी को भी ये रिस्क अलाउंस लागू होना चाहिए। और जो ग्रेड है, जो हमारे पे की दिक्कत है, सेकंड पे कमीशन के बाद कोई भी कमीशन बैठा उसने पुलिस को इग्नोर किया है, और इस पॉलिटिशियनों ने पुलिस का ऐसा दोहन किया, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है पुलिस को, और कहीं कोई बात हो जाती है पुलिस के ऊपर डाल देते हैं और अपने आप निकल जाते हैं। पूरी की पूरी इस पुलिस का बेड़ा गर्क करने में और पब्लिक के साथ पुलिस का वो व्यवहार हो रहा है जो अंग्रेजों के टाइम में था, वही पुलिस का आज व्यवहार है। जब तक ये रूल रहेंगे, पुलिस पीपीआर अंग्रेजों के टाइम के चेंज नहीं होंगे, कोई आज़ादी का माने ही नहीं रखती। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.